मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय। मुझे याद नहीं कितने नंबर का, आप देखो 27 तो हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ 29 भी 30 हो, हाँ हाँ 31 से पढ़ लो आप, ये भी हो गया था अपना अपना जब 32 नंबर। ये भी हो गया ग्रुप देसा समझ। पढ़ू 33। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ये बता रहे हैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें गुरु के उपदेश को सुनने का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की जो वाणी होगी उसमें कहीं मिस्टेक नहीं मिलेगी। आगम के अनुसार, प्रमाण नय निक्षेप के अनुसार व्यवहार ने क्या है, निश्चय ने क्या है, प्रमाण नयों की अपेक्षाकृत कथन होगा तो हम भटकेंगे नहीं, और स्वयं पढ़ेंगे तो उसका अर्थ का गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और स्वसंवित्ति प्राप्त करने के लिए भेद विज्ञान की जरूरत है। भेद विज्ञान का मतलब क्या हुआ? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये पौद्गलिक है, आत्मा चित चैतन्य स्वरूप है। सबसे पहले अंतरंग में जो अपनी उपादान शक्ति है, हमारे अंदर भी भगवान बनने की योग्यता है। हम भी अपनी आत्मा को पुरुषार्थ करें तो परमात्मा बना सकते हैं। सबसे पहले ये विचारधारा हमारे अंदर प्रारंभ होनी चाहिए। हम ये जानेंगे ही नहीं कि मेरी आत्मा में परमात्मापना छिपा हुआ है। आपने समझा ही नहीं कि हीरा क्या है, कांच क्या है, पीतल क्या है, सोना क्या है, जाना ही नहीं, तो फिर कभी भी ठगा जाओगे, वंचित हो जाओगे। तो हम भगवान की भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते, उनकी पूजा उनके हित के लिए नहीं करते। जैसे कि पानी गंदा है मान लो है, अब उसमें आपने उसको फिल्टर्ड किया, किसी विधि से किया, उसमें फिटकरी डाल दिया और भी कोई चीज़ डाल करके फिल्टर कर दिया। किस लिए किया? हमें उसको उपयोग में लाना है, इसलिए प्यास बुझानी है, पीना है। तो स्वहित की भावना को लेकर के ही हम जितना भी कार्य करते हैं दुनिया में, उसमें कुछ ना कुछ अपना स्वहित है इसलिए करते हैं। जिसमें स्वहित नहीं उस कार्य में प्रवेश ही नहीं करते। कुछ ना कुछ तो अपना, चाहे परिवार का प्रयोजन हो, चाहे अपने देश समाज राष्ट्र के हित की भावना हो, या स्व की अपने हित की भावना हो, स्वहित को लेकर के ही प्रवृत्ति करते हैं। इसी तरह भगवान के पास भी हम जाते हैं, जिनेन्द्र देव की भक्ति भी करते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति नहीं करते, स्वहित के लिए। पर स्वहित क्या है? अभी तो अपने को अपना, मैं मनुष्य हूँ, मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री, ये समझ रहे हैं। ये अपना परिचय नहीं हुआ, ये अपना परिचय नहीं हुआ। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि घी रखा है घड़े में, अब कहते घी का घड़ा लाओ। अरे घड़ा घी से थोड़ी बना है, घी घड़े में रखा है इसलिए कहते घी वाला घड़ा।
अब हमें कर्मों के अनुसार हमने मनुष्य गति का बंध किया, मनुष्य आयु का बंध किया, तो मुझे मनुष्य गति मिली। डिब्बा अलग है, घी अलग है, ये शरीर रूपी डिब्बा भी अलग है और इसके अंदर रहने वाला जीव द्रव्य अलग है। जीव द्रव्य अलग है। पहचान पहले होनी चाहिए कि ये शरीर पौद्गलिक है और मैं चित्त चैतन्य स्वरूप हूँ। इसी का नाम भेद विज्ञान है। और उस भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम जिनेंद्र देव का सहारा लेते हैं और गुरु के उपदेश को सुनते हैं। अब ये बता रहे आत्मा कैसी है, ज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य स्वरूप है। गुरु उपदेशात, तो गुरु ने के उपदेश से क्या प्राप्त हुआ? आत्मा का स्वरूप क्या बताया? आत्मा ज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य स्वरूप है। और शरीर कैसा है? जड़ है। अब लोग कहेंगे भाई शरीर जड़ कैसे है? मान लो किसी गाल पर एक चाटा लगाया तो पुद्गल को चोट लगी कि जीव को लगी? पुद्गल के ऊपर हाथ पड़ा, लेकिन एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से पीड़ा जीव को होती है। इस टेबल को कितना भी ठोको ये रोता चिल्लाता नहीं है, पर एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से इस दूध में पानी मिला दे, एक में एक मिल गया। इसी तरह द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इनका हमारे साथ संबंध है। इसके कारण से क्या होता है? पीड़ा जीव को हो रही है, लेकिन इसके माध्यम से हो रही है, शरीर के माध्यम से। ऐसे आप दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कि ये खिड़कियां बनी हुई है, ठीक है? खिड़की के माध्यम से कक्ष में रखी हुई चीज़ें दिखाई दे रही, समझ में आया? लेकिन खिड़की अलग है और अंदर रहने वाला पदार्थ अलग है। अब हमारा छावसमिक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान है अभी तो। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी कर्मजन्य है। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान के लिए आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान है ना। अब इंद्रिय किसमें? शरीर में। अकेले अलग तो इंद्रिय रचना होगी नहीं। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्श शरीर, तो उसके बाद उसके अंदर आंगोपांग की रचना, सब कुछ। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसको होता है? सशरीरी को। और जो सशरीरी है वो अपनी इंद्रियों की सहायता से ही जानना, देखना, अनुभव करता है। सिद्ध भगवान के इंद्रियां है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, तो अमूर्तिक हो गई। आत्मा है अमूर्तिक। शुद्ध आत्म तत्व जब प्रकट हो जाएगा तब इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें गुरु के उपदेश से सीखना है ना। अभी प्रत्यक्ष देखने भाई खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, सुख दुख का अनुभव भी करते हैं, और एक तरफ लिख रहे हैं कि ये शरीर तो जड़ है और जरा सी कोई चोट लग गई तो पीड़ा तो जीव को हो रही है। तो इसका मतलब शरीर भी जीव है, ये कहना पड़ेगा। संयोगी संबंध के कारण से अनुभूति इनके माध्यम से इंद्रियजन सुख दुख की होती है। इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति शरीर के माध्यम से होती है। खिड़की के माध्यम से हम अंदर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब और दूसरा उदाहरण, जैसे कि एक बार क्या हुआ, शाहगढ़ में कोई प्रवचन कर रहा था, सोनगढ़ का था वो पंडित, प्रवचन करने को आया था 10 लक्षण में। अब उसने कहा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है। आत्मा तो न खाता है, न पीता है, न कुछ करता है। उसको तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। इतने में क्या हुआ, प्रवचन, गर्मी का दिन था तो उनको प्यास लगी होगी, तो समय सार बाँचते बाँचते इधर गिलास का पानी मंगा लिया, पीने लग गए। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा कि बोला दूध की आवश्यकता है, तो दूध भी पीने लग गए। तो उसने कहा, एक मुलायम, उस सागर का एक बच्चा था, बाद में तो कुमुद नंदी आचार्य बन गया, वो तो दीक्षा ले ली उसने, कुमुद नंदी। वो चंचल बहुत थे। उन्होंने क्या किया, उठा और जोर जोर से जड़ दिया 2-4 जांटा। पंडित जी वहीं स्टेज पर जाके जहाँ बैठे थे जड़ दिया। क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? मैं तो पुद्गल को पीटा है। सुख इंद्रिय सुख दुख की अनुभूति आत्मा को होती नहीं, हो तो इंद्रिया जड़ है, इंद्रिया जड़ है, सब जड़ है।
तो मैंने तो आपके गाल पर को हाथ लगाया ना। आत्मा तो अमूर्तिक है, उसको तो पीड़ा होती ही नहीं है। एकांतवाद में यही झंझट है। जहाँ एकांतवाद है, हमको अपेक्षाकृत बताना पड़ेगा कि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से संसारी जीव, क्या एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष, जब कर्मोपाधि सापेक्ष की चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे हम मनुष्य हैं, हम जैन धर्मावलंबी हैं, हम, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पुत्र का नाम है, सब कुछ परिचय देंगे। तो हमें बताना पड़ेगा कि अनुपचरित व्यवहार ने से तो मैं मनुष्य हूँ, और ये मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये उपचरित व्यवहार से ये भी सही है। आगम सर्वज्ञ की वाणी में सभी चीज़ें आई हैं। किस अपेक्षा से आप कौन हो? मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, अब लौकिक परिचय कोई पूछ रहा है, अब क्या दो, अपेक्षाकृत तो करोगे ना। आपके अंदर पत्नीपना भी है, आप माँ भी हो, आप बेटी भी हो, आप किसी की चाची भी हो, किसी काकी भी हो, किसी की दादी हो, लेकिन अपेक्षाकृत चर्चा करेंगे ना, और अपेक्षाकृत चर्चा ही समीचीन होगी। आप सर्वथा ना माँ हो ना सर्वथा बेटी हो, कितनी हो, अपेक्षाकृत चर्चा। इसी तरह यहाँ बताना पड़ेगा कि संसारी जीव के अंदर भी वही परमात्मपना छिपा है। माने जैसे बीज के अंदर वृक्ष शक्ति के रूप में मौजूद है, पर्याय के रूप में तो मौजूद नहीं है, शक्ति के रूप में मौजूद है ना। उसी बीज को जब किसान बोता है, मिट्टी में योग्य प्रक्रिया करता है, तो एक विशाल वृक्ष भी बन जाता है, तो फल भी लगते हैं। लेकिन बीज को बीज कहेंगे, बीज को वृक्ष नहीं कहेंगे, बीज को फल नहीं कहेंगे। बीज में वृक्ष रूप परिणमन करने की योग्यता है। इसी तरह भव्य संसारी जीवों में के अंदर जो भली एक केंद्रीय पर्याय में हो, लेकिन उसके यदि भव्य है तो उसके अंदर वो योग्यता है कि वो अपने अंदर परमात्मपना प्रकट कर सके। ये चीज़ है, इसी का नाम भेद विज्ञान है। बता रहे गुरु उपदेश साथ, जब तक न्याय ग्रंथ फिलॉसफी जिसको कहते हैं जैन फिलॉसफी, अगर जैन फिलॉसफी का अध्ययन नहीं हो गया है तो लाख भगवान की पूजा भक्ति जीवन भर करते रहो, आप तो अपने को भक्त मान रहे हो बस। हम सर्वथा भक्त नहीं हैं। यहाँ तक कि तत्वार सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार जो सब समाभिरूढ़ एवं भूतान्या जो ने लिखा है, उसमें तो कितनी बड़ी विवक्षाएं करी हैं। नैगम नय की अपेक्षा से विचार करो तो आप भगवान की पूजा भी कर सकते हो। अगर नैगम नय को छोड़ दिया तो भैया पारसनाथ तो सिद्ध बन चुके। अब पारसनाथ तो सिद्ध, पारसनाथ रहे ही नहीं। जब तक सशरीरी थे तब तक आप उनको 13वां गुण स्थान की अपेक्षा में सशरीरी है ना, तब उनको पारसनाथ कर रहे हो। अब सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए, सिद्ध बन गए। अब तो जिनेंद्र जिसको मतलब अरहंत अवस्था रही नहीं, एक समय में एक ही पर्याय रहेगी। सिद्ध पर्याय है तो अरहंत पर्याय नहीं है, अरहंत पर्याय है तो सिद्ध पर्याय नहीं है। अब अरहंत पर्याय जिस समय अब तो है ही नहीं, फिर कहाँ से 24 तीर्थंकर की पूजा करते हो आप? कैसे करते हो? आधार बताओ। फिर वो नैगम ने, भूत नैगम ने, वर्तमान नैगम ने, भावी नैगम ने, तो जो पारस प्रभु थे वो भूत नैगम नय की अपेक्षा से हम कहेंगे कि हम अभी भी द्रव्य तो वही का वही है ना, जीव तो वही का वही है। अभी श्रेणिक महाराज पहले नरक में बैठे हुए हैं, तो क्या भावी नैगम नय की अपेक्षा से वो पूज्य हैं? ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ लेंगे। अब देखो आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अब जन्म कल्याण कारक किस चढ़ा रहे हो? गर्भ कल्याण कारक। जब वो गर्भ में थे तो भगवान थे ही नहीं, पूजा कैसे? क्या अव्रति असंयमी, असंयमी और अव्रति कैसे अर्घ चढ़ा रहे हो? अव्रति की तो पूजा करते ही नहीं है, असंयमी की पूजा करते ही नहीं है। आप भी इधर आ जाओ। अब प्रश्न की बात क्या हुआ? फिर जिनका पंच कल्याणक हुआ है, कल्याणक उनका ही होता है जिनको उसी भाव में मोक्ष जाना है। तो भावी नैगम नय की अपेक्षा से, भावी माने आगे, भावी नैगम नय की अपेक्षा से गर्भ कल्याणक की में भी आप अर्घ चढ़ा सकते हो, जिनेंद्र मान करके उनको।
जिन्हें मानना नहीं, कल्पना नहीं कर रहा, जिन्हें स्वीकार करके भावी नय की अपेक्षा से गर्भ कल्याणक में हम जो अर्घ चढ़ा रहे हैं वो जिनेन्द्र देव का ही चढ़ा रहे हैं, पर किस अपेक्षा? भावी नय की अपेक्षा से। इसी तरह जन्म कल्याणक का अर्घ चढ़ा सकते हो। फिर जब मुनि बन गए तो अभी तो मुनि है, और आप तो पूजन, आप दीक्षा कल्याणक जिनेन्द्र देव का कर रहे हो, अभी जिनेन्द्र तो हुए नहीं, अभी तो मुनि है। सब भावी नयगम की अपेक्षा से। कि उसमें आपने बोला कल्पना नहीं है, स्वीकार है, तो स्वीकार इसलिए ना क्योंकि पक्का है, मोक्ष जाएंगे, अगर पक्का नहीं होता तो कल्पना मानते उसे। वो काल्पनिक की चर्चा यहाँ है ही नहीं। यहाँ अविनाभाव संबंध एक बताते हैं, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। मतलब कंपल्सरी, नियामक, पक्का एकदम। तो तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंध पहले कर लिया, और इसी भाव में उनको मोक्ष जाना, चरम शरीरी हैं। तो जो चरम शरीरी है वो उसी भाव मोक्ष जाना ही पक्का ही, उनकी साधना भी उसी प्रकार बनती है। तो भी हम सामान्य केवली का इस प्रकार नहीं चढ़ाते हैं अर्घ, सामान्य केवली का नहीं चढ़ाते इस प्रकार अर्घ। सामान्य केवली का ना कोई गर्भ कल्याणक अर्घ चढ़ेगा, कल्याणक होते ही नहीं है। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, मात्र उनकी ये विधि आगम में बताई गई है कि हम गर्भ, जन्म, तप आदि सबकी उनका अर्घ चढ़ा सकते हैं। अब मान लो कोई आरिका है, मुनि बनने वाले हैं, मुनि है, मौजूद है, बहुत सारे मुनि अभी पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो उनको है कि मतलब उनकी साधना इस प्रकार है, वैराग्य है, मुनि बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। तो अब यह बात है कि उनका तो कोई पूजा करी नहीं आपने, ना गर्भ का पूजन हुआ, ना जन्म का हुआ। आप लोग बर्थडे मनाते हो, ठीक है, जन्म, लेकिन जन्म कल्याणक नहीं मनाते, वर्षगांठ बोलते हो ना। और क्या करते हो? अगर भगवान की भक्ति करो तो चलो ठीक है, लेकिन मोमबत्ती जलाना और बुझाना ये तो बिल्कुल ही गलत है। मोमबत्ती ऐसे भी दीपक जला कर को मुँह से फूंक के बुझाते नहीं कभी, बहुत अशुभ मानते हैं। और आप अपने पुत्र का स्वयं अशुभ कार्य करके उसके बता मोमबत्ती जलाया और फिर बुझाया, ज्योति जलाई और ज्योति को बुझाई, तो उसके लिए अंधकार का आह्वान कर रहे हो। मोमबत्ती बुझा करके उसका जीवन अंधकार में बने, क्या ये प्रक्रिया सही है क्या? अरे कोई विशेष अनुष्ठान करो, विशेष अभिषेक पूजन कर लो, कोई विधान करा लो, कुछ करा लो, तो वो तो ठीक है, शुभ कार्य कर रहे हो, उसका भविष्य मंगलमय बनो, अच्छा बने, शुभकामना उसके प्रति आप कर रहे हो। लेकिन हम तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये गुरु उपदेशात सब दिया, बहुत गहराई से दी, इसकी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि हम सारी अपेक्षाओं को लेकर के सारी चर्चा करेंगे। हम हारिका हैं, लेकिन मैंने जब जन्म हुआ था तब कोई मुझे अर्घ नहीं चढ़ाता था, स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाते तब भी कोई अर्घ नहीं चढ़ाता था। अभी पंचम गुण स्थान में देश व्रत की पूजा है, गुणों की पूजा है, और गुणों के कारण से गुणी की पूजा है, गुणों के कारण से गुणी की पूजा है। ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस भेद विज्ञान शब्द दे दिया ना, सारी चीज़ों को आगम की परिप्रेक्षा में जानना, देखना, इसी को स्यादवाद, अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांत का मतलब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु स्वरूप का निरूपण अनेकांत शब्द से प्राप्त होता है कि वस्तु अनेक धर्म, अंत माने धर्म, अंत माने लास्ट ये नहीं लेना, अधर्म। और उस अनेक धर्मात्मक वस्तु को हम कैसे जाने, किस मीडियम से जाने, किस प्रकार जाने? तो स्यादवाद शैली से। मीडियम, शैली मतलब परी का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बोलते हैं ना, हिंदी उसको शैली बोलते हैं। आपकी शैली कौन सी, इंग्लिश है कि हिंदी है भाषा? हाँ, मीडियम। तो स्यादवाद ये बताएगा किस अपेक्षा से, किस वस्तु का स्वरूप किस प्रकार हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। हम मनुष्य हैं भी और नहीं भी हैं। तो मैंने मनुष्य आयु का बंद किया है, मनुष्य गति का बंद किया था, अभी उदय में चल रहा है मनुष्य आयु। बुद्धिमान मनुष्य गति और बुद्धिमान मनुष्य आयु है, इसलिए हम मनुष्य हैं। कर्मजन्य पर्यायों की अपेक्षा मनुष्य हैं, मेरा स्वरूप ये नहीं है। स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है, लेकिन वर्तमान में खाना पीना, अब कहते आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं, बताना पड़ेगा ना। अरे स्वरूपतः आत्मा खाना पीना आत्मा जीव द्रव्य का स्वरूप नहीं है, लेकिन पर्याय जो हमारी कर्मजन चल रही है, इस अपेक्षा से सब कुछ सत्य है। आत्मा खाता भी है, पीता भी है, संसारी जीव सब कुछ करता है।
व्रत लेने की चर्चा है तो संसारी जीव तो व्रत लेगा। वो सिद्ध भगवान जो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन हो क्या व्रत लेगा, क्या पुरुषार्थ करेगा? खिचड़ी पक गई, अब दोबारा सिकड़ी पर चलाओगे क्या पकाने के लिए? जब शुक्ल ध्यान की भूमिका के द्वारा उन्होंने 8 कर्मों का उच्छेद कर दिया, अब उन्हें पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। अरहंत अवस्था में ही पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। जब अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाती, बुद्धिपूर्वक कोई भी कार्य नहीं होता। दिव्य धनी भी ऑटोमेटिक अपने आप निरीवृत्ति से, बिना इच्छा के। हम तो चाहते तो बोलते हैं और नहीं चाहते तो मौन लेते, नहीं बोलते। भगवान का ऐसा नहीं है। अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद उनकी चाह है ही नहीं, चाह ही समाप्त कर देना। कुंद आचार्य ने जब वेद विज्ञान की चर्चा है उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा गुरल काव्य में शब्द लिखा है। उन्होंने कहा मनुष्य भाव मिला है, कुछ नहीं कर पाते हो तो एक चीज़ याद रखो। क्या याद रखो? वेंडुम वेंडाम। वेंडुम वेंडाम उनकी भाषा है, अब उनका अर्थ समझो। वेंडुम माने चाहिए, वेंडाम माने नहीं। चाहिए शब्द ही अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। दिन रात अभी भोजन चाहिए, अभी पानी चाहिए, अभी वस्त्र चाहिए, अभी धन संपत्ति की दुकान जा रहे हैं, बिजनेस करना, यहाँ से माल लाना, वहाँ बेचना है, हर समय तो अभी चाहिए 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 चाहिए। मतलब इच्छाएं, वासनाएं, इच्छाएं। इच्छा निरोधस तप, तप से संबर और निजरा मोक्ष। वेंडुम वेंडाम, वेंडुम माने चाहिए। आप कुछ चाहिए तो हिंदी में वही बोलेंगे वेंडुम, अदु वेंडुम, ये चाहिए वो चाहिए। अब वेंडाम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना है तो बोलेंगे वेंडाम, मुझे नहीं चाहिए। ये लौकिक भाषा में यही बोलते हैं। तो तमिल भाषा है उसमें उन्होंने बोला कितनी बड़ी बात है। मतलब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। जब तक बहिर्मुख प्रवृत्ति रहेगी तब तक आत्मा का आभास भी नहीं होगा। जिस समय आप बाहर में अपना उपयोग लगा, ये देखना, ये सुनना, वो करना, उस समय आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो रहा है क्या? जानना देखना कर तो रहा है अजीव द्रव्य ही, लेकिन बहिर्मुख प्रवृत्ति बाहर दौड़ हो रही है उसकी। जब तक बाहर दौड़ चलती रहेगी, जब तक भेद विज्ञान तो संभव ही नहीं, उत्पन्न नहीं हो सकता। डब्बे में रखा हुआ बीज वहीं पनप जाएगा क्या? वहीं फल लग जाएंगे क्या? एक चने से 1000 चना हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। उर्वरा भूमि होना, योग्य प्रक्रिया करना, सिंचन भी होना, उसका रक्षण भी होना, तब वो बीज वृक्ष रूप बन पाता है। इसी तरह जब तक तुम संसारी हो तब तक ये मत सोचो कि हम तो सर्वथा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है। फिर तो वही मूर्खता हो गई कि एक आम रखा था फ्रिज में और सोचो तो कि इसमें तो बीज है तो अपने आप 10 आम तैयार हो जाएगा। नहीं हो सकता। उस आम में से गुठली निकालोगे और उसकी गुठली को फिर मिट्टी में डालोगे, सिंचन करोगे, समय पाकर वो भी यथा समय वृक्ष रूप पणवन करेगा, यथा समय उसमें फल लगेंगे। हम संसारी, किसी अपेक्षा से हम संसारी हैं और किसी अपेक्षा से हम संसारी नहीं भी हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्वरूप का निरूपण होता है, उस अपेक्षा से हम संसारी नहीं हैं। और लेकिन जब पर्यायों की चर्चा होगी तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी मेरी वैभाविक परिणति है, अभी हम कर्मजन्य पर्याय चल रही हैं, कहना ही पड़ेगा। अगर आप ना हम तो कुछ नहीं करते, हमारा तो कोई भी नहीं है, पुत्र भी मेरा नहीं, पत्नी भी मेरी नहीं, मकान भी मेरा नहीं है, तो ठीक है भैया। पड़ोसी सोच रहा अच्छा है तो बोला नहीं करा तो आप नहीं, तो आप तो कह रहे मेरा है ही नहीं, तो मैं यहाँ बस गया, दूसरा बस जाएगा। बसने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? सबका प्रति मेरापना किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से नहीं है, इस अपेक्षा को जब तक नहीं समझोगे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, मोक्ष तो बहुत दूर रहा। सम्यक दर्शन मतलब ज्ञान सम्यक। सबसे पहले द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा से अपने ज्ञान को समीचीन पद्धति से, उसको समीचीन स्वरूप को समझने की चेष्टा करेंगे। यथार्थ स्वरूप क्या है? कोई भी काम करना पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी से फिर प्रैक्टिकल। तो द्रव्य शुद्ध फिर भाव शुद्ध। पहले द्रव्य शुद्ध से पूरी फिलॉसफी समझेंगे, हाँ ऐसा ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। अब जैसा स्वरूप जाना वैसा बैठ के फिर अनुभव करोगे, फिर वो अनुभव में आएगा। जब अनुभव में भी, अभी तो अनुभव में भी ट्रायल पीरियड चल रहा है, सोच रहे फिर फिसल जा रहा है, सोच रहे फिर जरूर जम जाओगे अनुभव में
तब वो आधा करण अपूर्व करण अनुवृत्ति के परिणाम होंगे, तब जाकर आपको समरसन की प्राप्ति होगी। खेल नहीं है, ये चीज़ है। पहले तो खूब सीखा कि ये चीज़ कैसे बनती है, उसके बाद आटा वैसे ही गूथा और वैसे ही जो भी बनाना है, कचौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, क्या बनाया। थ्योरी नहीं मालूम है तो प्रैक्टिकल क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी कभी कभी साथ साथ सीख लेते हैं। डोमेस्टिक साइंस में देख रहे, बनाते बनाते देख रहे, और साथ में थ्योरी मालूम पड़ रही है, प्रैक्टिकल मालूम पड़ रहा है। तो चीज़ है कि हमें ये भेद विज्ञान की चर्चा है, ये मतलब बता रहा है कि अब तो जो पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ पूर्वक आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और जिस लक्ष्य पर पहुँचे, जैसे अपने अंदर डब्बे के अंदर हीरा मोती माणिक रखा है, पहले तो कहीं से कमाई करी, बिजनेस किया, तब खरीदा, लाए, फिर पैक किया, फिर तिजोरी में रखा, अब तो आ गया रत्न। अब अलग से, अब तो आपके लिए मतलब धनपति क्या बोले, श्रेष्ठी बन गए, लेकिन पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ा ना। इसी प्रकार पहले तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें व्रत भी धारण करने का पड़ेगा, मतलब व्रत नियम संयम सब स्वीकार करना पड़ेगा, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर इस संयम का फल ही वो 13वां गुण स्थान पहुँचे, श्रेणी आरोहण किया, अरहंत बने, फिर शुद्ध बने, फल है वो। पर फल अपने आप नहीं आएगा, लौकिक फल की प्राप्ति भी अपने आप नहीं होती है, वहाँ बीजारोपण करना पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ भी पूरी साधना करनी पड़ेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये चीज़। तो गुरु उपदेशात बहुत बड़ी बात हो गई। अब छोटा सा लिख के छोड़ दिया है, लेकिन इसमें पूरे अपेक्षाकृत सारी चर्चा समझनी पड़ेगी। भेद ज्ञान हो जाने पर, भेद ज्ञान हो जाने पर लिख रहे हैं ना, जो आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद होता है, वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का होता है। अब मोक्ष को कोई जाना होना कुछ नहीं है, स्वस्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है। वो ठीक है, ऊर्ध्वगमन है, क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। अब देखो तुमड़ी है, मान लो लौकी का जो गुद्दा निकाल देते हैं, तुमड़ी बनाते हैं ना, तैरने के लिए बांध देते हैं उसको कमर, तो वो तुमड़ी के ऊपर यदि मिट्टी का लेप कर दिया, 10वें अध्याय में पढ़ते हो ना, लेप कर दिया तब तो नीचे डूबेगी, और लेप छूट जाएगा तो ऊपर तैरेगी। हमारे ऊपर भी 8 कर्मों का लेप है, और खास करके भारी पड़ा तो मोहनी कर्म, मेन तो लेप मोहनी कर्म करने वाला है। और जैसे मोहनी कर्म का क्षय हुआ, मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरण क्षयात् च केवलम हो गया, केवल ज्ञान। तो वो लेप हटाना, अब जब लेप हट गया तो तुमड़ी ऊपर आएगी ना। पहले मिट्टी सहित डाल दी थी पानी में तो नीचे डूबी थी, और जब मिट्टी हट गई तो ऊपर आ गई। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, लेकिन कब तक, कहाँ तक वो भी मर्यादा लिए हुए है, क्योंकि लोकाकाश के अंदर ही 6 द्रव्य हैं। अब लोक के अग्रभाग तक ही धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है, तो वहाँ जाकर ऑटोमेटिक ठहरना। आपको ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो स्वभाव का तो कभी अभाव होता नहीं, फिर कैसे रुक गए, लोक के अग्रभाग पर रुक कैसे गए। कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जिसमें बाह्य निमित्त की अपेक्षा रहती है। उपयोगो जीव लक्षण कहा, ऊर्ध्वगमन जीव लक्षणम नहीं कहा। उपयोगो जीव लक्षणम कहा ना तत्व सूत्र में। ऊर्ध्वगमन स्वभाव, सामान्य गुण और विशेष गुण कई बताएं। अब सामान्य गुण में उसको ले लेंगे, ठीक है, उसमें भी अपेक्षाकृत, मिट्टी हटी तब तुमड़ी ऊपर उठी। इसी प्रकार 8 कर्मों का नाश होगा तब वो भी, और रुक गए कहाँ, लोक के अग्रभाग पर, क्योंकि वहीं तक धर्मास्तिका है और वहीं तक अधर्मास्तिका है। अनंत शक्ति होते हुए भी, अनंत बल होते हुए भी वो बल वहाँ काम नहीं करेगा। जो नियामक चीज़ें हैं उसमें कोई काम नहीं होगा, वहाँ भी स्वरूप ही लगा कि जहाँ तक धर्मास्तिका है वहीं तक ऊर्ध्वगमन संभव है, उसके आगे संभव ही नहीं है। अलोकाकाश में मात्र आकाश ही है, आकाश एक ही द्रव्य अखंड, पर पार्टीशन ऐसे नहीं है जैसे कि आपने कोई चीज़ लिया उसको कट पिट करके अलग अलग पीस कर दिया, ऐसे लोकाकाश के कोई अलग अलग पीस नहीं, अलग अलग। वो तो हमने बता दिया भाई, ये देखो हमारे सास का कमरा है, आप कहे तो मेरा कमरा है, मकान तो एक है ना। अब बात यह है कि जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नामकरण,
उसका नामकरण कर दिया लोकाकाश। और जहाँ मात्र आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, उसका नामकरण कर दिया अलोकाकाश। पर आकाश द्रव्य संख्या में एक है। ये मेरा कमरा है। अभी विमल पर माता जी रहती थी, अब माता जी बड़ी माता जी कमरे में और छोटी माता जी कमरे में, बता मेरा कमरा है क्या ये? अरे वाह, नामकरण आपने कर दिया। पर मैं नहीं कहूँगी कि मेरा कमरा है, मैं तो भूल करके भी नहीं कहूँगी। हाँ, बस लोक व्यवहार में किसका नाम महावीर रख दिया तो महावीर 24वें तीर्थंकर थोड़ी बन गया। ये बात है। इन्होंने एक एक लाइन बहुत अच्छा लिखा। वेद ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा को अनुपम संतोषजन आनंद होता है। अब आनंद भी अलग से चीज है क्या? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आना, वहां पर क्या हो गया? आकुलता नहीं रही। निराकुलता ही सुख है और आकुलता ही दुख है। अब कोई टेंशन ही नहीं रही, फ्री माइंड हो गया। फ्री माइंड का मतलब तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है बस। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर होना, आकुलता नहीं होती है, इसीलिए उसको अव्याबाद सुख का, अनंत सुख का, अनंत सुख अव्याबाद सुख का। आकुलता का अभाव ही आनंद है। अब ये देखो, बहुत कठिन है ये श्लोक। कितना टाइम बना है? थोड़ा 5 मिनट टाइम। एक कई बार बता चुके प्रवचन में, लेकिन आप लोग ना इस कान से सुनते हो, उस कान से निकाल देते हो। फिर मैं उसी प्रश्न का पूछ रही हूँ, अनंत सुख और अव्याबाद सुख में क्या अंतर है? वो भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है। अनुजीवी गुण उनके सब पूरे प्रकट है। जैसा अनुभव अरहंत करते हैं, ठीक वैसा ही अनुभव सिद्धों का है। फिर 2 नाम क्यों? अनंत सुख और एक बार अव्याबाद सुख क्यों? चुप तो प्रतियोगिता में फार्म भरती रहती है, क्या करती रहती? वो तो माता जी उनका तो छूट चुका, अरेंज कर पूरा छूटा नहीं। सिद्ध भगवान का पूरे बाधा रही तो गए, तो करते हो गए। पर चोला सहित होने से उनके ज्ञान में तो कोई बाधा है नहीं, तो छायक ज्ञान ही मानना पड़ेगा। छायक ज्ञान, छायक दर्शन ही है। थोड़ा थोड़ा रास्ते पर आए, पूरा नहीं आई। वो अव्ययवाद सुख इसलिए कहते हैं, शरीर नहीं है तो मिलावट नहीं है, इसलिए अव्ययवाद। लेकिन है ना, जब शरीर है तो भी दुख रूप तो है इसी ना, इसलिए नहीं, कोई दुख नहीं देता। आदि भगवान का परम अवतारित शरीर हो जाता है। नहीं, फिर भी इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव करते ही नहीं अनंत अवस्था। सीधे बोलो ना, वेदनीय कर्म के वेदनीय कर्म की सत्ता वहाँ मौजूद है। अनंत के वेदनीय कर्म सत्ता मौजूद है। सांप मान लो कमरे में किनारे कोने में बैठा हुआ है, काट तो नहीं रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है वो, लेकिन कक्ष में सर्प का अस्तित्व माना जाएगा। वेदनीय कर्म इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति अरहंत अवस्था में होती नहीं है। मोहनी कर्म का अभाव में वेदनीय कर्म काम करेगा ही नहीं। वेदनीय कर्म तब तक काम करता है जब तक मोहनी कर्म साथ में है, तब तक। यदि मोहनी कर्म का दुष्प्रभाव नहीं है तो वेदनीय कर्म अकिंचित कर अर्थात कुछ भी काम नहीं कर सकता। पर वो बैठा तो है ना, तो अनंत सुख है उनको, अनाकुल लक्षण वाला सुख तो है। लेकिन जो अव्याबाद माने बाधक सामग्री, वो व्याबाद माने बाधक, और लगा दिया निगेटिव हो गया। बाधक सामग्री का अभाव नहीं हुआ है। वेदनीय कर्म सत्ता में है, तो सत्ता में रहने के कारण से हम कहते हैं कि अरहंत अवस्था में अव्याबाद सुख नहीं है, अनंत सुख है। बाधक सामग्री मौजूद है, काम करो या ना करो। आपने तिजोरी में कुछ सामान लाके रख दिया, पहने तो नहीं ऑर्नामेंट्स, पर है तो आपको, उसके मालिक तो आप हो ना, मालिक तो उसको हो आप। अभी वेदनीय कर्म का समूल नाश नहीं किया है। आपके क्या उसमें किस में रखते? तिजोरी में रखते ना, गाना कहाँ में रखते? हाँ, लॉकर में। पर उसके मालिक तो वही हो, भले पहने नहीं हो, यूज नहीं करो तो क्या हो गया? हाँ, वो साता वेदनी कभी स्वामित्व अपना दिखाएंगे चार्ट में कि अभी है, उनके मौजूद है चीज़ है। तो इसको ना 4 घातिया, ज्ञानान दर्शनान मोहनी और अंतरा है, ये तो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। आत्मिक गुणों का घात करने वाले 4 घातिया कर्म है, उनका नाम ही घातिया। इनका तो अभाव हो गया, इसलिए कोई कमी नहीं है। जैसा सिद्धों का अनुभव है वैसे ही अनंत का अनुभव है। अब उपचरित से उपचार लगाएंगे भैया, उपचरित से तो अभी हाँ, अभी अघातिया कर्म है, इसलिए उपचार
उपचरित व्यवहार से कहेंगे नहीं भैया अभी तो भले ही अनुभव आपका अच्छा है तो क्या हो गया, मौजूद तो है ना, वो कर्म बाधक सामग्री मौजूद तो है। इसलिए 4 अनुजीवी गुण हैं और 4 प्रतिजीवी गुण हैं। सूक्ष्मत्व गुण बताया, सद्दो बंदो सुमो थूलो संटाण भेद तमच्छाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दवस पच जाया। सिद्ध भगवान के सूक्ष्मत्व पुद्गल के गुण है वो तो। बादर और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय तो जीव को होता है, संसारी जीव को होता है। आप सिद्ध भगवान को सूक्ष्मत्व गुण कैसे बता रहे हो? क्या परमाणु के बराबर हो गया क्या? नहीं, चरम शरीर से किंचित पुरुषाकार आकृति ही है आत्म प्रदेशों की। जब आत्म प्रदेशों की आकृति पुरुषाकार वैसी की वैसी है, सूक्ष्मत्व तो मान लो सूक्ष्मत्व भी मानेंगे तो पुद्गल में तो परमाणु जो बिल्कुल उसको सूक्ष्म कहेंगे ना। अथवा बिल्कुल जो जघन्य अवगाहना सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक जीव की है, जो इंद्रिय गोचर नहीं होता, उसको सूक्ष्मत्व कहेंगे। अब ये कैसे हो गया? क्यों सूक्ष्मत्व है? प्रतिजीवी गुण प्रतिजीवी, भैया ये भाई है, 2 भाई बैठे, छोटा भाई बड़ा, प्रतिजीवी माने अपेक्षा सापेक्ष। ये पुत्र है, अपेक्षा लेकर कथन कर रहे हैं ना, तो यहाँ अपेक्षा लेकर के ये कथन होगा कि पहले जब सशरीरी थे तो इंद्रिय गोचर होते थे, अब अशरीरी हो गए तो अवगाहना वैसी हो पुरुषाकार होते हुए भी इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं। तो पूर्व माने सशरीरी की अपेक्षा से सूक्ष्मत्व, सशरीरी थे तो इंद्रिय गोचर होते थे, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, इसी तो प्रतिजीवी गुण कहा। अभाव रूप गुण 4 सद्भाव रूप, 4 गुण अस्थि रूप हैं और 4 गुण नास्ति रूप हैं। नास्ति अरे वो मात मान लेना, वो तो पुद्गल की पर्याय है सूक्ष्मत्वादि तो। लेकिन जैसे वो सूक्ष्म वाला नजर नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार ये भी थे तो संगी पंचंदी, शरीर था विशाल, लेकिन अब केवल ज्ञान होने के बाद अमूर्तिक हो गए। अब अमूर्तिक बनना, अमूर्तिक नजर आता ही नहीं है। तो नजर ना आने के कारण से सापेक्ष कथन ये हुआ, वो भी अभाव रूप 4 गुण अस्थि रूप है और 4 गान, तो जो नास्ति रूप है, जो अभाव रूप है, उसी को उन्होंने प्रतिजीवी गुण कहा। इसी तरह अवगाहनत तो आकाश का गुण है, अवगाहना तो आकाश का गुण है। सिद्धों कहाँ से आ गया? सिद्धों का स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। लेकिन 8 गुणों में 4 अनुजीवी 4, तो पहले तो हम यहाँ बैठे तो हम हटेंगे तब दूसरा बैठ पाएगा। अभी तो सिद्धों में जहाँ एक सिद्ध मौजूद है वहाँ अनंतानंद सिद्ध अमूर्त रोकता भी नहीं, दूसरे को रोकता भी नहीं। इसीलिए अवगाहनत हो गया। आकाशवत लिखेंगे, आकाश का गुण उनमें प्रविष्ट नहीं किया। आकाशवत, जैसे आकाश सबको अवगाहन दे देता है, इसी प्रकार से वहाँ पर सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद उनमें अवगाहनत्व गुण प्रतिजीवी के रूप में प्रकट है, गुण मानना पड़ेगा उसको। हम आपके भी अस्थि नास्ति दोनों हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं आरिका हूँ, सर्वथा आरिका नहीं, क्या भव में आरिका ही थी क्या? जन्म से आरिका थी क्या? तो नास्ति भी आएगा मेरे साथ। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से हम आरिका हैं, लेकिन भूत और भविष्य पर्याय की अपेक्षा आरिका, तो वहाँ भी तो पहले की अपेक्षा ही लेकर कथन कर रहे हैं ना सारा का सारा। टाइम ज़्यादा हो गया, एक श्लोक भी नहीं हो पाएगा, बहुत गहरा है तो। कितना अच्छा समझाने, अरे बहुत गहरा है तो। कितना अच्छा समझा, वेद विज्ञान एक श्लोक को 4 दिन करो, लेकिन समझ में तो आ रहा ना। सुझे लो कालो सुवाणी मस्तक